In this video, I am going to talk about how to divide the plane into the maximum region. Many time question can be asked कि हमारे पास इतनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं तो आप कितने मैक्सिमम रीजन में एक प्लेन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, सपोज वी हैव टू लाइन्स, तो दो लाइन है। ठीक है, तो कितने प्लेन में आप डिवाइड कर सकते हो मैक्सिमम। तो अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये टू लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, तो आपके पास कितने रीजन हो गए, 3 और 3। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो रीजन बनेंगे 3, रीजन बनेंगे 3। और ये बात ज़रूरी है कि जब आप इंटरसेक्ट कराओगे तभी ये चांसेस हैं कि मैक्सिमाइजेशन हो जाए। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन हमको कैसे चीज़ों को शुरू करना उसकी हम बात करते हैं। तो आपके पास जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। तो लाइन्स कितनी तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, पहला कॉनकरेंट, दूसरा नॉन कॉनकरेंट, एंड तीसरा पैरेलल लाइन्स। लेकिन जब हम पैरेलल लाइन्स की बात करेंगे तो एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे नो इंटरसेक्शन, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आई कैन से नो इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो इंटरसेक्शन मतलब दो ही तरीके से पॉसिबल है, या तो कॉन्करेंट लाइन या तो नॉन कॉन्करेंट लाइन। अब सवाल ये उठता है सर कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है और नॉन कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम कॉन्करेंट की बात करते हैं तो जितनी भी लाइन्स हैं प्लेन में वो सब एक ही पॉइंट से पास होंगी। तो सपोज ये जो सारी लाइन्स है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4, हाँ, तो चारों जो लाइन्स है वो एक ही पॉइंट से पास होती हैं। हाँ, तो ये आप बोलोगे ये कॉन्करेंट है। नॉन कॉन्करेंट में क्या है, डू नॉट पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। इसका मतलब कुछ इस तरह से अलग लाइन जो है वो अलग अलग तरीके से पास होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। मैंने दोनों तरफ 4-4 लाइन बनाई है, दोनों तरफ मैंने 4-4 लाइन बनाई है। तो यहाँ पे भी ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये लाइन नंबर 4 है। ये वाली लाइन नंबर 4। तो अगर हम रीजन देखते हैं सबसे ज्यादा किसमें मिलेंगे, मान लेते हैं हम 4 लाइन पैरेलल भी बना लेते हैं। हाँ? 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पर। तो सबसे ज्यादा रीजन कहाँ पे मिलने के चांसेस है, तो यहाँ पे रीजन मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका मतलब जो रीजन मिलेंगे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स, तो जितनी भी लाइन्स हैं उनको डबल कर देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो रीजन मिलेंगे सारे के सारे वो ओपन रीजन मिलेंगे, मतलब आप देख रहे हो सारे के सारे रीजन ओपन है, ऑल रीजन आर ओपन रीजन। तो ये भी बात समझ में आएगी, ऑल आर ओपन रीजन। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, अगर ये नॉन कॉन्करेंट है तब क्या मसला है। देखो, अगर ये नॉन कॉन्करेंट है तो कितने रीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोटू वाला 9, ये 10, ये 11, कितने होंगे 11, और कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, तो 11 रीजन हो गए, आई कैन सी। और यहाँ पे कितने रीजन मिलेंगे, 1 2 3 4। तो सबसे ज्यादा रीजन सेम नंबर ऑफ लाइंस में नॉन कॉन्करेंट देता है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यदि मैक्सिमम रीजन की बात करेंगे तो हम नॉन कॉन्करेंट लाइन ही बनाएंगे, कॉन्करेंट बना के मैक्सिमाइजेशन को अचीव नहीं कर सकते। होपफुली इट इज क्लियर नाउ। अब ये कैसे पता चलेगा सर नॉन कॉन्करेंट में कितने रीजन है, ये तो मैंने चलो काउंट कर लिया, बट इसको तो हम बार बार थोड़ी काउंट कर सकते हैं। हाँ, ये तो बड़ा पंगा हो जाएगा। तो इस पंगे को देखते हैं कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास 11 रीजन है, तो आप सोच के देखो, तो यहाँ पे रीजन कितने आए, कैसे आएंगे? तो आपके पास कितनी लाइन है? 4, इसमें एक और मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो 11 आएगी। कितनी आएगी? 11। होपफुली इट इज क्लियर। यहाँ पे 5 आएंगे, और यहाँ पे कितने रीजन आएंगे? दैट इज 4 प्लस 1, तो जितनी लाइन है प्लस 1, जितनी लाइन है प्लस 1, ठीक है, जितनी लाइन है प्लस 1। तो हमारे पास एक फॉर्मुलेशन तैयार हो गया कि अगर आपके पास n लाइन्स है, n लाइन्स में इसके पास कितने रीजन आएंगे? पहले वाले केस में इट इज ट्वाइस ऑफ n। यहाँ पे कितने रीजन आएंगे? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट, सुपर इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आ जाएंगे n प्लस 1। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम ओपन रीजन की बात करते हैं, ओपन, तो यहाँ पे ओपन रीजन कितने होंगे? इट इज ऑल आर ओपन, कोई भी यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा, सारे ओपन है। यहाँ पे ओपन रीजन कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ n, ट्वाइस ऑफ n। देख रहे हो 8 रीजन ओपन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रीजन ओपन है। इसका मतलब क्लोज कितने होंगे फिर यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम रीजन्स को R1 मान लेते हैं, तो R1 में से 2n माइनस करना पड़ेगा। जो टोटल नंबर ऑफ रीजन्स है उसमें से 2n ओपन वाले को माइनस करेंगे तो क्लोज रीजन आ जाएंगे। यहाँ पे भी जो रीजन आएंगे ऑल ओपन। तो यही कहानी है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेन्स की, यदि हम लाइंस के द्वारा प्लेन को डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। अभी जब क्लब होंगी चीजें, हाँ क्लब होंगी मतलब क्या है? इन मैक्सिमम हाउ मेनी रीजन्स a circle can be divided by 9 lines। तो 9 लाइन्स है और एक सर्कल, उसको कितने रीजन में डिवाइड हो सकता है? तो आई टोल्ड यू, अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है और आपको मैक्सिमम रीजन कर सकते हैं, हाँ इन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रीजन करने के लिए आपको सारी की सारी लाइन को नॉन कॉन्करेंट अज्यूम करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम जो रीजन आएंगे यहाँ पे, दैट वुड बी नॉन कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? तो कितनी लाइन्स हैं? 9। व्हाट आई टोल्ड यू, 9 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो 46 रीजन्स आ जाएंगे। ठीक, तो टोटल 46 रीजन में आप इस सर्कल को डिवाइड कर सकते हो। मान लेते हैं आपने एक लाइन ऐसे बनाई, फिर एक ऐसे बनाई, फिर एक ऐसे बनाई, अब आपको फिर चारों को कट करना है, ऐसे बनाई, फिर एक पांचों को कट करना, मतलब ऐसे आप डिवाइड करते रहिए। तो ये जो सर्कल है मैक्सिमम 46 रीजन में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे मर्जिंग की बात होती है। तो इन अ प्लेन देयर आर 5 intersecting lines and 4 parallel lines. Find maximum reason। तो कितने रीजन आप बना सकते हो? ठीक है, तो कितने रीजन बना सकते हो? तो अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। और मैक्सिमम रीजन, step number 1, find reason by intersecting lines। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने रीजन में इस प्लेन को डिवाइड कर सकती है? तो क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 है, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, दैट इज 16 रीजन हो चुके हैं। तो पहले हम काम करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। अभी जो स्टेप नंबर 2 है, वर्क ऑन पैरेलल लाइंस।
तो भैया पैरेलल लाइन क्या करेगा, तो पैरेलल लाइन क्या करेगा, जितने भी ऑलरेडी आप देख रहे हो जो हमने पैरेलल लाइन आपको सिखाया था, तो जितने भी लाइंस हैं मतलब जितने भी प्लेन है उसमें +1 और ऐड कर देगा। जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेन है, एक लाइन खींची तो +1 हो जाएगी, दो लाइन खींची तो एक और +1 हो जाएगा। मतलब पैरेलल लाइन हमेशा +1 रीजन आपको देने लगेंगे एक्स्ट्रा। अच्छा, इसका मतलब अब आपको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नंबर ऑफ लाइंस in a plane before parallel lines +1 into number of parallel lines। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या है कि कैसे करना है इसको, आपको कोशिश करना है कि पैरेलल लाइन बनाने से पहले कितनी लाइंस प्लेन में है। तो आप बोलोगे सर इनके आने से पहले हमारे पास 5 लाइन है, कितनी है 5, तो यहाँ पे प्लॉट्स लिखना है, +1 करना है क्योंकि एक हमेशा ज़्यादा प्लेन मिलेगा। और कितनी पैरेलल लाइंस हैं 4, कितनी है 4, 2 into 4 हो जाएगा 24। तो टोटल कितने रीजन हो जाएंगे, दैट वुड बी 16 + 24 40 रीजन आएंगे। तो ऑलवेज वर्क ऑन द ईजियर के लिए बता रहा हूँ, पहले आप इंटरसेक्टिंग लाइन पे काम करो फिर पैरेलल लाइंस पे काम करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बातें करेंगे एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो और जो वीडियो अपने दोस्तों के बीच में जरूर से शेयर करो, बार बार चीज़ों को देखो, रिवाइंड कर